हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि फीडबैक किस तरह लिया जा सकता है। तो स्टिक अराउंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पूरी वीडियो देखें अगर आपको सही तरह से समझना है इस टॉपिक के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का आइकॉन भी क्लिक कर दें। चलें, उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया। अगर आप नहीं किया तो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हर इंसान, मैं, आप, हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में हम इम्प्रूव करें, हम ग्रो करें, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी। तो अच्छी बात है, ऐसी सोच होनी चाहिए। अब हम ग्रो कैसे कर सकते हैं पर्सनली और प्रोफेशनली? देखिए, हम ग्रो उस वक्त कर सकेंगे जब हम अपना एक कल्चर बना लेंगे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का। मतलब मुसलसल अपनी पर्सनालिटी में, अपनी स्किल्स में, अपने नॉलेज में मुसलसल उसमें बेहतरी लाने के लिए जब तक हम काम नहीं करेंगे, हम इम्प्रूव नहीं हो सकते। तो हमें अपने पर्सनालिटी में ये एक कल्चर पैदा करना पड़ेगा जिससे हम मुसलसल इम्प्रूवमेंट की तरफ गामजन हों। तो अगर ऐसी पर्सनालिटी हमने क्रिएट कर ली है, ये चीज या कल्चर हम अपनी पर्सनालिटी में लेके आ गए, तो उसके बहुत सारे फायदे हैं और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने इम्प्रूव करना है और उसका कल्चर आपने क्रिएट करना है अपनी पर्सनालिटी में, तो उसका तरीकाकार क्या है, वो कैसे किया जाए, तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ उसके बारे में। देखें, सिर्फ एक ही तरीका मेरे हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करने का, वो भी कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है मेरे हिसाब से। पहली बात तो यह है कि आपने जो सीखा है, कुछ भी है वो उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो कुछ भी आप सीखेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे अभी आप ये वीडियो ट्यूटोरियल देख लेंगे और आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप काम करेंगे, दूसरों को आपका पता चलेगा, आपके काम के बारे में पता चलेगा, तो उससे क्या फायदा होगा कि वो आपको कल को फीडबैक दे सकते हैं। आप फिर फीडबैक ले सकते हो किसी से, आप कह सकते हो कि मुझे फीडबैक चाहिए मेरे काम के बारे में, या ये प्रोजेक्ट के बारे में मैंने इसके ऊपर काम किया है, या मेरी पर्सनालिटी के बारे में मुझे फीडबैक चाहिए। तो तब आपको लोग फीडबैक भी दे सकते हैं जब आप काम करोगे। तो जब आपको फीडबैक मिलता है तो आप जो भी फीडबैक मिलता है आपको, आप उसको गौर से पढ़ें, उसको देखें, और उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स आपको सजेस्ट की गई हैं उनके ऊपर आप काम करें। अगर आप फौरी तौर पे उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, यानी ऐसी भी सजेशंस हो सकती हैं जिन जो अच्छी सजेशंस हैं लेकिन उनमें थोड़ा टाइम लगेगा उनको इम्प्रूव करने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप प्लान बना लें और आप उसके ऊपर काम करें। एक टाइम आएगा, अगर आप उसके ऊपर काम करते रहेंगे कंटिन्यूसली, तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये तीन चीजें हमें करनी चाहिए। जब आपने इम्प्रूवमेंट्स कर ली तो फिर आप उसको इम्प्रूवमेंट्स को प्रैक्टिस भी करें और फिर ये साइकिल चलता रहेगा। तो जब आप इस साइकिल के ऊपर काम करते रहोगे, प्रैक्टिस करोगे, फीडबैक लोगे, इम्प्रूव करोगे, प्रैक्टिस फीडबैक इम्प्रूव, प्रैक्टिस फीडबैक इम्प्रूव, जब ये साइकिल आपका चलता रहेगा तो एक टाइम आएगा कि आपकी आदत बन जाएगी कि आप हमेशा प्रैक्टिस करोगे, जो भी आप सीखोगे, फिर आप फीडबैक लोगे लोगों से, फिर आप उसमें इम्प्रूव करोगे, फिर सजेशन के हिसाब से फिर प्रैक्टिस करोगे। तो जब ये आपकी आदत बन जाएगी तो आप तब आप देखिएगा कि आप कामयाबी के रास्ते में आप गामजन हो जाएंगे। सही है, तो ये तीन स्टेप बहुत जरूरी है हमें करने के लिए। अब हमें एक चीज का और भी ध्यान रखना है, एक चीज का और भी हमें ख्याल रखना है कि हम अगर किसी दूसरे से फीडबैक ले रहे हैं तो हमें वो फीडबैक का जो मकसद है वो पता होना चाहिए।
क्योंकि बहुत टाइप्स के फीडबैक हो सकते हैं, मिल सकते हैं। तो दो टाइप के फीडबैक होते हैं, एक एवेल्युएशन फीडबैक होता है और एक डेवलपमेंटल फीडबैक होता है। अब एवेल्युएशन फीडबैक जो होता है वो किस बेस पे होता है, वो नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स की बेस के ऊपर वो फीडबैक दिया जाता है। मिसाल के तौर पे कोई आपने असेसमेंट दी है, तो असेसमेंट में जो भी आपको स्कोर मिलेगा तो वो एक्चुअल आपका फीडबैक, वो एवेल्युएशन फीडबैक होगा। लेकिन जो डेवलपमेंटल फीडबैक होता है वो दूसरे लोगों की ऑब्जर्वेशन की बेस पे होता है। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं आपके बारे में, तो उस ऑब्जर्वेशन को जो फीडबैक जो मिलेगा उसको हम डेवलपमेंटल फीडबैक कहेंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो बड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने किस टाइप का फीडबैक लेना है, और जो फीडबैक जिससे आप ले रहे हैं उनको भी आप बता सकते हैं कि आप एवेल्युएशन वाला फीडबैक लेना चाह रहे हैं या डेवलपमेंटल फीडबैक लेना चाह रहे हैं। तो आप जो फीडबैक देने वाले हैं उनको ये जिक्र कर सकते हैं ताकि उनको आपके ऑब्जेक्टिव का पता चल सके और वो आपको राइट फीडबैक दे सके। तो एक और चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने स्पेसिफिक होना है, आपने स्पेसिफिक फीडबैक लेना है, स्पेसिफिक चीज के बारे में फीडबैक लेना है। अगर आप किसी से बोलेंगे कि आप मेरे बारे में आप फीडबैक दो, तो ये ओपन क्वेश्चन हो गया, वो भी ओपन फीडबैक दे देंगे और वो यहाँ की वहाँ की सब मिला के आपको फीडबैक दे देंगे, 5 मिनट का 10 मिनट का आपको पढ़ने के लिए। तो उस फीडबैक का कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो स्पेसिफिक है ही नहीं। आपको हमेशा जब फीडबैक आपको चाहिए दूसरों से तो आप स्पेसिफिक हो कि आपको, मिसाल के तौर पे आपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, तो आप जो जिन लोगों के साथ मिलके काम किया है, जो मैनेजर के साथ मिलके काम किया है, आप उनको स्पेसिफिक होकर बताएं कि जो प्रोजेक्ट पे हमने मिलके काम किया है उस प्रोजेक्ट के बारे में मेरी क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में मैं फीडबैक जानना चाह रहा हूँ आपका। तो ये आप बहुत स्पेसिफिक होके बता रहे, तो आपको स्पेसिफिकली उसी प्रोजेक्ट के बारे में आपको फीडबैक देंगे। तो हमें स्पेसिफिक होना चाहिए। एक और बात इसमें आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा, जो कि आप किस से फीडबैक ले रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट करें आपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, तो आप किसी उस प्रोजेक्ट की टीम के अलावा आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट की टीम से या दूसरे डिपार्टमेंट की टीम से आप पूछ रहे हैं, तो वो भी वैलिड फीडबैक नहीं हो। मे बी वो लोग जो आपको जानते हैं, आपके दोस्त होंगे, लेकिन क्योंकि आपने उस प्रोजेक्ट में उन लोगों के साथ मिलके काम नहीं किया, तो वो आपको फीडबैक अच्छी तरह से नहीं दे पाएंगे। तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा किससे आप फीडबैक ले रहे हैं और किस चीज के बारे में फीडबैक ले रहे हैं। उसके बाद अभी हम सैंपल देखते हैं। जो क्वेश्चन आप पूछेंगे फीडबैक में वो भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बेस्ट प्रैक्टिस की सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ। आप जब फीडबैक ले रहे हैं तो आप ये आपको पूछना चाहिए कि आपको और बेहतर किस तरह से करना चाहिए काम, या आप क्या और कर सकते हैं जिससे आपका काम, आपकी पर्सनालिटी बेहतर हो सके, बजाय इसके कि आप पूछें दूसरों को कि मैंने गलत क्या किया प्रोजेक्ट में। तो जब आप ऐसे एक सवाल पूछेंगे कि मैंने गलत क्या किया प्रोजेक्ट में, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप नेगेटिव टोन सेट कर रहे हैं। तो नेगेटिव टोन जब सेट होगी तो फीडबैक देने वाला भी आपको नेगेटिव फीडबैक ही देगा, जिसका अगेन आपको मे भी कोई फायदा ना हो। तो बजाय इसके कि आप किसी से फीडबैक लेने में पूछें कि मैंने क्या गलत किया, बजाय इसके आप ये पूछें कि मैं और मजीद कैसे अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ, कैसे अपने काम करने के स्टाइल को बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये चीजें आप पूछें। तो ये सैंपल है, बेस्ट प्रैक्टिस है, आप किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए। लुब्बे लुबाब इसका यही है कि पॉजिटिव टोन सेट करके आप पूछें। ओके। उसके बाद जब आपको फीडबैक मिल गया है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको फीडबैक सॉर्ट करना चाहिए कि मे बी लोगों ने जो फीडबैक दिया है आपको, उसमें एवेल्युएशन फीडबैक क्या है और दूसरा टाइप का फीडबैक क्या है। मे बी मिक्स फीडबैक आपको मिल गया है, तो आपको हमेशा सॉर्ट करना पड़ेगा। डेवलपमेंटल और एवेल्युएशन फीडबैक को हमेशा सॉर्ट करें, अलग अलग करें,
ताकि आप लिस्ट बना सके कि आपको फीडबैक क्या मिला है। जब आपने सॉर्ट कर लिया है तो फिर आप रिफ्लेक्ट करें। रिफ्लेक्ट करने का मकसद ये है कि आपको जो फीडबैक मिला है, जो पॉइंट आपने नोट डाउन किए हैं, आप उनको गौर से पढ़ें, उनको देखें कि कौन से पॉइंट्स आप इमीडिएटली लेके उनके ऊपर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, या कौन से पॉइंट लॉन्ग टर्म में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। कुछ फीडबैक ऐसा भी मिल सकता है जिसमें बिहेवियर का जिक्र हो। अब बिहेवियर जब आ जाता है तो बिहेवियर ऐसी कोई चीज़ नहीं जो रातों रात बदल जाएगी, तो आप उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं, अपने एजुकेशन का प्लान बना सकते हैं कि मुझे ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ये जो फीडबैक मिला है उसको इम्प्रूव करने के लिए। सो रिफ्लेक्ट बैक करें, प्लान्स बनाएं, और फिर जब आप सीख लेंगे उसके बारे में तो फिर आप दोबारा प्रैक्टिस करें उसको। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, प्रैक्टिस करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आपने जितनी भी मेहनत की है एक काम को सीखने के लिए, एक बात को समझने के लिए, वो सब की सब जाया जाएगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। जब जब भी आप फीडबैक ले रहे हो तो एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, वो ये है कि आपने ऑफेंड नहीं हो जाना, आपने गुस्सा नहीं करना फीडबैक से। ठीक है ना? आप ये नहीं समझें कि ये जो फीडबैक मुझे मिल रहा है ये आपके ऊपर, ये आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, ये आपके काम के ऊपर अटैक है। आप इसको पर्सनली नहीं लें, क्योंकि फीडबैक एक टूल है। फीडबैक लेना किसी से एक टूल है आपको, जो इम्प्रूव कर सकता है आपकी लाइफ में। और दूसरी बात ये है कि आपको जो फीडबैक मिल रहा है वो, उससे आप अपने आप को बेहतर बंद कर सकते हो जो आप कर रहे हो, और मजीद उसमें बेहतरी ला सकते हो जब आप उसके ऊपर मेहनत करोगे तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये समझता हूँ कि फीडबैक लेना एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। मुझे भी पहले नहीं ये आइडिया नहीं होता था, और मैंने भी अब अपनी आदत बना ली है कि दूसरों से मैं फीडबैक लूँ, चाहे वो वर्बल फीडबैक हो, चाहे वो रिटन फीडबैक हो, लेकिन फीडबैक मैं ज़रूर लेता हूँ, क्योंकि फीडबैक से आपको ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जिनमें आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो अगर आप फीडबैक लेते हो, उसको उसमें आप सॉर्ट करते हो, उसमें आप देखते हो कि कौन सी चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं आप इमीडिएटली, कौन सी लॉन्ग रन में। अगर आप अपना डेवलपमेंट प्लान बनाते हो और फिर जो छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स आप इम्प्लीमेंट करते हो और उसको दोबारा प्रैक्टिस करते हो, इसी तरह अगर आप करते रहोगे तो आप कल्चर बना लोगे, अपने अंदर पर्सनालिटी का हिस्सा बना लोगे कि आप कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, और यही एक तरीका है अपने आप को इम्प्रूव करने का। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने कुछ सीखा है या नहीं भी सीखा। कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट्स में बताएं, आई वुड लव टू रीड। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दूसरों को बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि उनको भी फ़ायदा हो और मेरी भी सपोर्ट होती रहे साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो बनाऊं। और मिलते हैं अगली ट्यूटोरियल में, जिसमें हम बात करेंगे कि आप फीडबैक किस तरह दे सकते हैं।